अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज इमरान खान साहब के हिदत के केस के सिलसिले में यहां पे सुनवाई थी। और यहां पर आज इस केस को सपोर्ट करने के लिए इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो खवातीन वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या उनका कहना है और आज वो यहाँ पर किस सिलसिले में ये मैं इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुई है। हमारे हक में आएगा, केस में कुछ है ही नहीं। क्या क्या करना है आपने इस केस का, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आती। अभी तक इस केस को घसीटा क्यों गया, यही एक सबसे शर्मनाक बात है। अपनी बीवी घर पे छोड़ के दही लेने चला जाता था तो वो खुद बेगैरत है। नहीं, आपने पाकिस्तान की बहन बेटियों की इज्जत छोड़ी ही नहीं है। आपने कहा जी कि कोई भी 4 साल बाद 5 साल बाद उठ के आएगा और आके कहेगा मेरी बीवी बदकिरदार थी, अपने जाती अनाम अफाद या किसी भी बुगस के तहत छिपा पेट्रोल उनकी हुई है, वो उस वजह से रो रहे होंगे। वरना 5 साल बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनको याद आ रहा है कि उनकी बीवी बदकिरदार थी। उठ के कह रही है कि तुम्हारी बीवी एक पाकदामन औरत है, तो तुम्हें डूब मरना चाहिए जलील आदमी। उस वक्त से डरो कि जब तुम्हारी बेटियां कुरान उठा के ये कहेंगी कि हमारा बाप एक बेगैरत आदमी। उन्हें कहीं लेने भेज दिया जाता था, यहाँ से उनकी अपनी औकात वाज़ेह होती है कि उस बंदे की टोटल औकात इतनी है कि वो दही लेने चला जाता था। वो बेगैरत आदमी अपनी बीवी घर पे छोड़ के दही लेने चला जाता था तो वो खुद बेगैरत है, फिर उसने ये सब खुद करवाया होगा। तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा बेगैरती उसी इंसान पे आती है, उस औरत पे तब भी कोई बात नहीं आती। अगर बेशरम आदमी तुम उस वक्त भी दही लेने गोश्त लेने निकल जाते थे और तुम उस वक्त घर पे नहीं थे तो भी ये तुम्हारा मसला है। और तुम्हारी बच्चियां उठ के कह रही हैं कि तुम्हारी बीवी एक पाकदामन औरत है, तो तुम्हें डूब मरना चाहिए जलील आदमी। उस वक्त से डरो कि जब तुम्हारी बेटियां कुरान उठा के ये कहेंगी कि हमारा बाप एक बेगैरत आदमी है। पावर मनिका साहब भी अदालत में बातें साथियों से बातें करते रो पड़े थे और उनका कहना यही था कि ज्यादती हुई है उनके साथ। उनको जो पकड़ के 4 दिन कुट्टा गया ना, जो उनको चुप के ले जाके जो छितर पेट्रोल उनकी हुई है, वो उस वजह से रो रहे होंगे। वरना 5 साल बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनको याद आ रहा है कि उनकी बीवी बदकिरदार थी। एक घटिया आदमी को अपनी कुट का रोना आ रहा होगा, मेरा नहीं ख्याल की बीवी को लेके, क्योंकि ये वो घटिया आदमी है जो पहले कहता था कि मेरी बीवी एक बाकिरदार औरत है। तो हमें जलील आदमी, हमें पता है कि मसला तुम में है, तुम्हारी बीवी में नहीं है। 29 मई को क्या फैसला देख रही है? इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा, केस में कुछ है ही नहीं। क्या क्या करना है आपने इस केस का, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आती। अभी तक इस केस को घसीटा क्यों गया, यही एक सबसे शर्मनाक बात है। एक इस्लाम कहता है एक औरत की गवाही काफी है। अगर उसने कह दिया है कि मेरी इद्दत पूरी होगी थी, वही मुफ्ती साहब जिनको इस केस में घसीटा गया मुद्दई बना के, उन्हीं की अपनी एक स्टेटमेंट है। पूरा पाकिस्तान उसको सोशल मीडिया पे कहीं भी निकाल करके गूगल करके देख सकता है। उन्होंने कहा है कि औरत के बयान की इतनी अहमियत है कि अगर औरत खुद कह दे कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है तो उसके कहने की अहमियत से ही इद्दत मुकम्मल हो जाती है। अब मुफ्ती साहब को क्योंकि उनकी चंपरेल हुई है तो उनको याद आया नहीं ऐसे नहीं होता। तो मुफ्ती साहब ऐसे भी नहीं होता। अब आप जो मर्जी करें, आपने दीन बेच दिया। बीइंग अ वुमेन, एज ए सिस्टर, एज ए मदर और वाइफ, ये बताइएगा आप क्या समझती हैं इस कानून से या इस केस से ये पाकिस्तान की बहन बेटियों की कितनी कोई इज्जत में इजाफा हुआ या कमी हुई? नहीं, आपने पाकिस्तान की बहन बेटियों की इज्जत छोड़ी ही नहीं है। आपने कहा जी कि कोई भी 4 साल बाद 5 साल बाद उठ के आएगा और आके कहेगा मेरी बीवी बदकिरदार थी, अपने जाती अनाम अफाद या किसी भी बुगस के तहत वो आएगा और आके कहेगा मेरी बीवी बदकिरदार थी, तो इस पे तो मैं जना का केस कर रहा हूँ। तो ये आपने तारीख लिखी है 9 मई, पहले ही कोई नहीं भूल रहा था। ये एक नया स्यापा जो आपने शुरू किया है, तो ये आग आज आपने हमारे घरों को लगाई है। ये पलट के वापस जरूर आएगी। जब शहर में आग लगती है तो अपना घर भी महफूज नहीं रहता। तो शुक्रिया, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, ये थे तैयबा राजा जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। यहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन आज मौजूद हैं जो कि इस केस के फ़ैसले के हक़ में यहाँ पर आई हैं। आज जो इमरान खान साहब की इद्दत का केस जो निकाह का यहाँ केस जो चल रहा है, उसी सिलसिले में यहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की सदर यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आपने तैयबा राजा की भी गुफ्तगू सुनी। फैसला साइफर केस महफूज कर लिया गया है, क्या कहना आपने? यहाँ पे जी फैसले महफूज और आवाम मैं बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पर मौजूद है। महफूज हो गया, क्या फैसला देखने से? अच्छा, महफूज अभी हुआ है। थोड़ी देर बाद देखो अंदर अभी हुआ है राइट नाउ। जी बस आधा घंटा हो गया। आधा घंटा तकरीबन हो गया। अच्छा, सब अंदर है।
सब अंदर है। आओ ना फिर उनके साथ ही मैं आता हूँ। जी जी, क्योंकि मैं भी तो सारे लोग अंदर है। जी अच्छा चलो मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट। मैं देख रहा था, मैं एक्चुअली मालिक साहब दरअसल गौर इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जो कि अभी हाई कोर्ट के अंदर जो जा रहे हैं। अभी फैसला जो इधर केस में महफूज हो चुका है उसके बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनका ये कहना था कि जैसे ही यहाँ पर अंदर जाके जो है सारी इन्फॉर्मेशन